बाबा राम रहीम, जिसके पाखंड लोग और अय्याश लोग का पर्दाफाश पूरी दुनिया ने देखा था। वही राम रहीम जिस पर साध्वियों के खिलाफ रेप करने के आरोप लगे और उसमें उसे सजा हुई, जेल में बंद है, दोषी साबित हुआ, 20 साल की सजा काट रहा है। और इस बीच हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह हत्या मामले में राम रहीम को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द किया और ये फैसला सुनाया, इसे इस केस में स्पेसिफिक बरी किया गया। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रणजीत सिंह हत्या मामले में 5 आरोपियों को बरी किया गया है। सीबीआई कोर्ट ने रेप केस और 2 हत्याओं के मामले में 2019 में राम रहीम को दोषी करार दिया था। बाद में कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2021 को राम रहीम और दूसरे दोषियों को रणजीत सिंह की हत्या मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में राम रहीम के अलावा अवतार सिंह, कृष्णलाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह आरोपी थे। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर 5 आरोपियों को उससे पहले सजा सुनाई गई थी लोअर कोर्ट में, लेकिन इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी राम रहीम और उसके सहयोगी जसबीर सिंह, अवतार सिंह, सबदिल सिंह और कृष्णपाल थे। इन 5 किरदारों को देखिए, ये आरोपी थे, इन पर सजा भी इनको सुनाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको अब बरी कर दिया है। 2021 का ये मामला था, तो इस पे सुनवाई माननीय हाईकोर्ट में हो चुकी थी। आज ये मैटर प्रोनाउंसमेंट पे लगा था, तो माननीय हाईकोर्ट में ने इस पे प्रोनाउंस करते हुए इस फैसले को निचली अदालत के फैसले को बदला है और जो 5 लोग इसमें थे 5 को एक्विटल कर दिया है। तो हाईकोर्ट से राम रहीम को बरी किए जाने पर रणजीत सिंह के परिवार ने निराशा जाहिर की और कहा कि इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें न्याय दिलाया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख को बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अन्याय है, नाइंसाफी है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने की बात पीड़ित परिवार की तरफ से कही गई है। इस पूरे मामले को लेकर उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए। वहीं राम रहीम को हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद, या यूं कह लें कि बरी होने के बाद, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने भी निराशाजनक फैसला बताया और असहमति जाहिर की और कहा कि मुझे उम्मीद है कि रणजीत सिंह का परिवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह हत्याकांड में जो फैसला पलटा है, सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला दिया था, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसमें हमारी उस फैसले से पूर्णतः असहमति है और उम्मीद करते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है सीबीआई, वो इस मामले में इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जाएगी और बाकी जो है पीड़ित परिवार जो है, पीड़ित पक्ष जो है, उसका भी एक लीगल जो है अधिकार, जो राइट बनता है, वो इस मामले को चैलेंज उनको करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। तो गुरमीत राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में सजा हुई थी। इनमें रणजीत हत्याकांड, इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों के यौन शोषण का केस शामिल था। ये 3 मामले। पत्रकार की हत्या में उसे उम्र कैद और यौन शोषण के 2 केसेस में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को भी जेल में ही रहना होगा और बाकी मामलों में सजा काटनी होगी। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के साम्राज्य को एक गुमनाम चिट्ठी ने तबाह कर दिया था। ये चिट्ठी डेरे में साध्वियों के यौन शोषण से जुड़ी थी और ये चिट्ठी 13 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को संबोधित कर लिखी गई थी। जिस समय यह गुमनाम चिट्ठी सामने आई थी, उस वक्त डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हिंसा की पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में तगड़ी पैठ थी। बड़े बड़े नेता इसके दरबार में आते, मत्था टेकते थे। मंत्री, विधायक, सांसद तक इसके दरबार में पहुंचते और ये वो समय था जब वोट बैंक के लिए उस समय के बड़े बड़े राजनेता डेरा सच्चा सौदा में सिर झुकाने पहुंच जाते थे। हालांकि इस चिट्ठी के सामने आने के बाद पहले डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह का मर्डर हुआ, फिर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या हुई और इसके बाद इसी मामले में राम रहीम को जेल जाना पड़ा। जिस वक्त ये गुमनाम चिट्ठी बाहर आई, उस समय रणजीत सिंह डेरे में मैनेजर थे और रणजीत की बहन डेरे में साध्वी थी। सीबीआई ने जांच में दावा किया था कि डेरे को शक था
कि रणजीत ने ही अपनी बहन से लेटर लिखवाया, ये चिट्ठी लिखवाई। इसके बाद रणजीत की 10 जुलाई 2002 को हत्या कर दी गई। इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा था, क्या था जिससे आरोप लगा कि डेरा प्रमुख डर गया, ये भी समझिए। साध्वी ने दरअसल इस चिट्ठी में लिखा था, मैं पंजाब की रहने वाली हूं, 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा में साधु लड़की के रूप में कार्य कर रही हूं। मेरे साथ यहाँ सैकड़ों लड़कियां भी डेरे में 16 से 18 घंटे सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है, साथ ही डेरे के महाराज गुरमीत सिंह द्वारा यौन शोषण हो रहा है। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के अंदर श्रद्धालु हैं, उनकी प्रेरणा से मैं डेरे में साधु बनी थी। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज गुरमीत की परम शिष्या साधु गुरजोत ने रात के 10 बजे मुझे बताया कि आपको पिताजी ने गुफा में बुलाया है। साध्वी की चिट्ठी में कई और संगीन इल्जाम राम रहीम पर सीधे तौर पर लगाए गए थे और इस पूरे मामले को कोर्ट में रखा गया, जिसमें राम रहीम को 10-10 साल की सजा हुई थी। हालांकि इस मामले में उसे बरी कर दिया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि उसे चैलेंज किया जाएगा डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में।